कोलू का बेल, कोलू 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 का बेल मतलब प्यारे बच्चों दिन रात काम में जुटे रहना। तो अपन बोलेंगे गुड़ गुड़ रहा और चेला जो है वो आपका शक्कर हो गया, मतलब बहुत काबिल हो गया। जहर का घूट पीना, बोलते ना भाई साहब हम तो ना, हमको सब पता है कि ये दोस्त कैसा है, फिर भी हम तो जहर का घूट पी के बैठे हुए, बोलते ना अपन इस तरीके से। तो जहर पीना, खुश होना, अपमान सहकर भी चुप रहना। नमक मिर्च लगाना, बोलते ना अरे रहने दे यार तू तो नमक मिर्ची लगाने का काम करता है, मतलब छोटी सी बात है उसको और मिला जुला के बहुत बड़ी कर दी, ठीक है ना। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो वो क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु। हेलो स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज वो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस मुहावरे के करवाने वाला हूं जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये टॉप 50 आप यहां पर मुहावरे याद कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो मेरे साथ में, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम में आपका सवाल आएगा, चांस बहुत ज्यादा रहेगा कि इन्हीं से आते हैं। तो आइए यहां पर अपन करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे मेरे साथ में और एक एक सवाल को अपन सॉल्व करेंगे। अंगारों पर पैर रखना, सबसे पहला आपका सवाल आया कि अंगारों पर पैर रखना मतलब आपको अंगारे, अंगार मतलब आग, आग पर पैर रखना मतलब जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, खतरा मोल ले रहे हो। अरे भाई पता है कि अंगारा, अंगारा मतलब आग है और आग में अगर पैर रखोगे तो जल जाओगे, तो आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, खतरा मोल ले रहे हो, अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो। अंधे की लाठी, अंधा, अंधा आदमी जिसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, अगर उसकी लाठी है मतलब एकमात्र उसका क्या है, वो सहारा है। खुद तो बेचारा चल नहीं सकता, लाठी के साथ चलेगा, और अगर वो है तो वो क्या है, एकमात्र सहारा है। अपना हाथ जगन्नाथ, ओ हो, खुद का हाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब आपको पता है एक तरीके से भगवान, मतलब अपना काम स्वयं करना सबसे अच्छा। अगर आप खुद का काम खुद कर रहे हो तो अपना जो हाथ होता है वो क्या है मेरे दोस्त, जगन्नाथ होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना, बोलते ना यार तेरा दिमाग कहां गया, क्या तेरे दिमाग में पत्थर घुस गए, क्या तेरे दिमाग पर आपका पत्थर पड़ गया, मतलब आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आसमान टूट पड़ना, ओ हो, आसमान इतना ऊपर ऊंचाई पर है और वो अचानक टूट पड़ेगा, आसमान गिरना नहीं भाई। बहुत खुश होना नहीं, भारी मुसीबत, अचानक बहुत ही कठिनाई आ जाना, बहुत ही आपका मुसीबत आ जाना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मतलब शांत रहना ना, विरोध नहीं करना ना, तो यहां पर धीरे काम करना ना, पूरी तरह नष्ट कर देना। बोलते ना गुस्से में किसी से लड़ाई हो जाती है कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, मतलब आपका पूरी तरह उसको नष्ट कर देना। एक पंथ दो काज, ओ हो, एक पंथ दो काज मतलब एक प्रयास से दो लाभ। ओके, बहुत ही सीधा और सिंपल। ओखली में सिर देना, ओखली बहुत छोटी होती है और अगर आपने उसमें अपना सिर दे दे रहे हो मतलब आप यहां पर खतरा मोल ले रहे हो, मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। आपको पता है कि ओखली में मुंह देंगे तो क्या हाल होगा, फिर भी आप मुंह दे रहे हो तो जानबूझ के आप खतरा मोल ले रहे हो। कंगाली में आटा गीला, पहले ही कंगाली थी और आटा और गीला हो गया, मतलब एक मुसीबत तो पहले ही थी और दूसरी मुसीबत और आ गई, तो एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ जाना। कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना, बोलते ना ओ भाई साहब चुप रहे वरना तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, मतलब बहुत सारी चीजें उसकी जो थी, जो लोगों को पता नहीं थी, वो अपन ने यहां पर बता दी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ओ हो, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता। बोलते ना भाई साहब जो काट की हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती है, ये भी सीधा सिंपल है। कीचड़ उछालना, कीचड़ मतलब जानते हो ना, कीचड़ गंदगी जिसको उछालना मतलब आपका बदनामी करना या दोष लगाना। मिट्टी में खेलना, खुश होना, कीचड़ फेंकना मतलब बदनामी करना या दोष लगाना। कोलू का बेल, कोलू 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 का बेल मतलब प्यारे बच्चों दिन रात काम में जुटे रहना। बोलते ना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सफलता हासिल करनी है तो आपको कोल्लू का बेल बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पुराने जमाने हैं उसमें जो बेल है उन्हीं से खेत जोते जाते थे, ठीक है ना। अब तो बहुत सारी तकनीकी चीजें आ गई है, टेक्निकल चीजें आ गई है, तो कोल्लू का बेल बनना पड़ता है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। गज भर की छाती, गज भर की छाती मतलब अत्यधिक साहसी होना, बोलते ना ओ भाई साहब मेरी तो गज भर की जो छाती है ना बहुत मजबूत है, मैं लड़ जाऊंगा, दुश्मनों को हरा दूंगा, मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं अत्यधिक साहसी होना।
गुड़ गोबर कर देना। ओ हो, गुड़ गोबर, गुड़ गोबर, गुड़ गोबर मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। बोलते ना अरे भाई साहब तूने गुड़ गोबर कर दिया यार। मतलब आप मान लो कहीं गए हो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो अपन बोलते ना गुड़ गोबर कर दिया, तो जो काम बन रहा था वो भी बिगाड़ दिया एक तरीके से, है ना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, सागर को गागर में भरना नहीं, थोड़ो शब्दों में बड़ी बात कह देना। बोलते ना अरे भाई साहब तो गागर में सागर भर देता है यार। मतलब बहुत ही कम शब्दों में अपन बहुत बड़ी बात जब कह देते हैं, ठीक है। गुड़ गुड़ रहा और चेला शक्कर हो गया। मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब शिष्य जो होता है का उसका गुरु से अत्यधिक काबिल हो जाना, जो जो बच्चे हमसे आज पढ़ रहे हैं हो सकता है कल बहुत बड़े ऑफिसर बन जाए, तो अपन बोलेंगे गुड़ गुड़ रहा और चेला जो है वो आपका शक्कर हो गया, मतलब बहुत काबिल हो गया। चिकना घड़ा, बोलते ना अरे भाई तू तो चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा मतलब चिकना ही लगना नहीं, बहुत सुंदर नहीं, जो आसमान से टूट जाए नहीं, जिस पर कोई असर नहीं होता, एकदम निर्लज व्यक्ति, जिसको बोलते हैं ना बार बार तू पढ़ ले यार पढ़ ले, लेकिन बार बार मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाता है, इधर उधर घूमने चला जाता है, तो उस तरीके के जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं अपन क्या, चिकना घड़ा, जिस पर कोई असर नहीं होता, कितना भी उसको डांट लो। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना, छक्का लगाना, धीरे काम करना, खुश होना, बुरी तरह हराना। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया, और जब पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो इंडिया ने पाकिस्तान वालों के छक्के छुड़ा दिए, मतलब आपका यहां पर उसको बुरी तरह हरा दिया, ठीक है, सीधा और सिंपल। छठी का दूध आना, छठी का दूध याद आना, प्यारे बच्चों बहुत खुश होना, अत्यधिक कष्ट होना, दूध पिलाना या दूध पीना या पुरानी बातें याद करना, मतलब अत्यधिक कष्ट होना, मतलब बोलते ना ओ भाई साहब हमको तो पेपर को देखते ही छठी का दूध याद आ गया, मतलब पेपर बहुत कठिन आ गया, ठीक है ना। तो अत्यधिक कष्ट होना, ठीक है ना, अत्यधिक परेशानी आना। जमीन आसमान एक करना, ओ भाई साहब वो तो उसने तो है ना, बोलते हैं ना ओ जमीन आसमान उसने तो एक कर रखा है पढ़ाई कर करके। तो जमीन आसमान एक करना मतलब हर संभव हर तरीके से इतने प्रयास करो कि आपका सिलेक्शन आने वाले समय में या तो नवोदय विद्यालय में या सैनिक विद्यालय में हो जाए, तो इतने आपको प्रयास करना है, मतलब जमीन आसमान एक कर देना है। जहर का घूट पीना, बोलते ना भाई साहब हम तो ना, हमको सब पता है कि ये दोस्त कैसा है, फिर भी हम तो जहर का घूट पी के बैठे हुए, बोलते ना अपन इस तरीके से। तो जहर पीना, खुश होना, अपमान सहकर भी चुप रहना, आपको बुरा लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, फिर भी चुप रह रहे हो, मतलब जहर का घूट आप क्या कर रहे हो, पी रहे हो। जान पर खेलना, पता है भाई साहब जान ही चल जाएगी फिर भी आप काम कर रहे हो, मतलब खतरे में पड़ना या जोखिम उठाना। अपन यहां पर जोखिम उठाते हैं ना कई बार कि यार यहां पर पता है कि हानि हो सकती है फिर भी काम करते हैं। जूते चाटना, बोलते ना अरे यार तू तो उसके जूते चाटता है, जूते चाटता है मतलब एक तरीके से चापलूसी करना, है ना। यहां पर खुशामद करना, है ना, अपन बोलते हैं ना कि यार तू तो रहने दे, है ना, तू तो उसके जूते चाट रहा है, मतलब आपका खुशामद करना या चापलूसी करना। टेडी खीर, ओ हो, बोलते हैं ना यार तू तो टेडी खीर है भाई साहब, मतलब कठिन काम, जो कठिन काम होता है उसको क्या बोलते हैं, टेडी खीर बोलते हैं। उसके बाद में टेडी खीर अपन ने देख लिया, ठीक है ना, कठिन काम। उसके बाद में डंका, डंका बजाना, डंका बजाना मतलब प्रभाव डालना या फैलाना, कुछ बहुत बोलते ना ओ भाई साहब डंका बजा दिया उसने तो एक तरीके से अचानक मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, पूरे गांव में तुम्हारा हल्ला हो जाएगा, मतलब प्रभाव डाल दिया आपने, डंका बजा दिया। डूबते को तिनके का सहारा, कोई आदमी डूब रहा है और उसको कोई छोटी मोटी चीज भी अगर सहारा दे देती है तो मुश्किल में थोड़ी मदद भी काफी हो जाती है। तो अगर आपका भी कोई दोस्त कोई मुसीबत में है तो आपको उसके लिए तिनके की तरह काम करना है, उसको थोड़ा बहुत सहारा दे देना है। तीन तेरा होना, बोलते ना तीन तेरा कर दिए, मतलब आपने चीजों को इधर उधर फेंक दी, बिखेर दी, अलग अलग कर दी। नष्ट भ्रष्ट होना। दाल ने गलना, बोलते ना तेरी तो दाल ही नहीं गल रही है यार, और दाल हालांकि बहुत जल्दी गल जाती है लेकिन तेरी गल ही नहीं रही है, मतलब काम ने बनना, बार बार प्रयास कर रहे हो, बार बार सफलता नहीं मिल रही है, तो काम ने बनना। दूध का दूध पानी का पानी, बोलते ना ओए भाई साहब चुप रहे नहीं तो तेरा दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, मतलब सही न्याय करना, ठीक है ना, एकदम सही न्याय करना। दो नावों पर पैर रखना, बोलते हैं ना दो नावों पर पैर मत रखो, सफलता नहीं मिलेगी, अगर काम करना है सफलता हासिल करनी है तो एक नाव में चलो। तो दो नाव में मतलब एक साथ अगर अपन दो काम करना चाह रहे हैं तो उसको बोलेंगे। दीवारों के भी कान होना, मतलब बोलते हैं ना वो भाई चुप रहे, दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब किसी को कुछ पता चल जाएगा, तो किसी गोपनीय बात का लीक होने का खतरा, बोलते हैं ना अपन ओ भाई चुप रहे, है ना, वरना दीवारों के भी कान होते हैं। नानी याद आना, ये तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मुसीबत में पड़ना, ठीक है ना।
नमक मिर्च लगाना, बोलते हैं ना अरे रहने दे यार, तू तो नमक मिर्ची लगाने का काम करता है, मतलब छोटी सी बात है उसको और मिला जुला के बहुत बड़ी कर दी, ठीक है ना। तो बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, बोलते हैं ना अपन दोस्तों को, या तू तो नमक मिर्ची लगाता है। पत्थर की लकीर, बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, जो मैंने बोल दिया ना वो तो पूरा पत्थर की लकीर है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो एकदम यहां पर जो मिट ना सके, एकदम जो हकीकत है उस तरीके से जो चीजें होती है उसको पत्थर की लकीर बोलते हैं। पानी पानी होना, बोलते हैं ना अपन यहां पर पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, वो तो पानी पानी हो गया यार, तो शर्मिंदा होना। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे मतलब पर्दा लगाना गुप्त रूप से या छिपा हुआ, बोलते हैं ना भाई साहब हमारी बात तो एकदम पर्दे के पीछे होगी, मतलब आपका गुप्त रूप से या छिपा हुआ। पगड़ी उछालना, बोलते हैं ना भाई साहब उसने उसकी पगड़ी उछाल दी, तो आपको पता है प्राचीन समय में या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए पगड़ी जो होती है बहुत सम्मान का प्रतीक होता है, उसका उछल जाना मतलब अपमानित हो जाना, बेइज्जती कर देना। प्राण पखेरु उड़ जाना, प्राण पखेरु मतलब पक्षी उड़ना, धीरे चलना, खुश होना नहीं, मर जाना, है ना, बोलते ना प्राण पखेरु हो गए उसके, मतलब मर गया। फूला ने समाना, जब आपका रिजल्ट आएगा, ओ भाई साहब वो तो फूला ही नहीं समा रहा, मतलब इतने ज्यादा खुश हो जाओगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। फूटी आंख ने सुहाना, मतलब बोलते हैं ना यार ये तो फूटी आंख ही नहीं सुहा रहा भाई साहब, फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा, मतलब बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। होता है ना कई बार अपन कि यार ये तो भाई साहब फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा। बहती हवा का झोंका, बहती हवा बहुत तेज है ना, और बहती हवा का झोंका मतलब अप्रत्याशी रूप से आने वाला बदलाव, मतलब अचानक बोलते हैं ना अपन बहती हवा का झोंका मतलब अचानक आपका यहां पर कोई बदलाव आ जाता है। बालू की भीत, बालू मतलब बहुत छोटी होती है, और बहुत छोटी की भीत मतलब दीवार आप बना रहे हो तो वो क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी नष्ट होने वाली वस्तु, क्योंकि बालू की भीत कोई काम नहीं आती है, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी वो गिर सकती है। भीगी बिल्ली बनना, बोलते हैं ना अरे रहने दे भाई, तू तो जानता हूं मैं देखो तू तो भीगी बिल्ली बन जाएगा। भीगी बिल्ली बन जाना मतलब प्यारे बच्चों डर के मारे दुबक जाना, छुप जाना इधर उधर आपको, तो कभी भी आपको भीगी बिल्ली नहीं बनना है। मन के लड्डू खाना, बोलते हैं ना मन के लड्डू खा रहा है, मन मन में सोच लिया ओ भाई साहब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं यहां पहुंच गया, मन मन में ही सारी चीजें सोच लिया आपने, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप कल्पना कर रहे हो कि ये हो गया है और उसी में खुश रह रहे हो। माथा ठनकना, बोलते ना ओ भाई साहब मेरा माथा ठनक जाएगा, मतलब संदेह होना, अंदेशा लगाना। मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिला देना प्यारे बच्चों मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देना, कोई चीज को मिट्टी में मिला दी मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर दी। मुट्ठी गर्म करना, बोलते ना मेरी मुट्ठी गर्म हो गई है, मतलब जो रिश्वत देते ना एक दूसरे लोगों को, भाई वो तो मुट्ठी गर्म कर रहा है, वो पुलिस वाला ऐसा है, वो पुलिस वाला ऐसा है, मतलब मुट्ठी में आग लगना नहीं होगा, ठीक है ना, रिश्वत लेना होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा रिश्वत लेना। और राई का पहाड़ बनाना, राई राई होती है ना प्यारे बच्चों छोटी सी बात को बढ़ाना, ठीक है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे आपने किए, मैंने किए, और आई थिंक आशा करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा इस सेशन के अंदर। और आने वाले समय में नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक विद्यालय के लिए, आरएमएस के लिए जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही जल्द हमारी टीम इसी चैनल पर कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेगी, क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, हर चीज यहीं पर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दो ताकि वो भी हमसे जुड़ पाए, और आने वाले समय में जितने भी आपके यहाँ पर क्लास 5th और क्लास 8th वाले एग्जाम है, चाहे वो नवोदय विद्यालय का है, चाहे वो सैनिक का है, चाहे वो आपका आरएमएस का है, सारे एग्जाम मिलके यहाँ पर अपन क्रैक करेंगे। तो खत्म, टाटा बाय बाय, फिर बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच।